गाइस, क्या आपको पता है कि एक ओरिजिनल मिल्क और एक डुप्लीकेट मिल्क को कैसे पहचानें? और क्या आप जानते हैं कि एक एयर होस्टेस की कितनी सैलरी होती है? यही जानने के लिए बने रहे वीडियो में एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। गाइस, आपने सुना होगा कि किसी भी प्लेन में पानी ले जाना मना होता है। आप सिर्फ पानी की बोतल तो क्या, किसी भी टाइप का लिक्विड सब्सटेंस नहीं ले जा सकते। कहने को तो ये बहुत छोटी बात है, और अगर आपको पानी चाहिए तो एयरपोर्ट पर उनकी शॉप से ही खरीदना पड़ता है। लेकिन क्यों? तो इसकी वजह है कि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लोग पानी में कुछ भी मिला देते हैं, जिससे हाई प्रेशर में जाकर प्लेन में ही धमाका हो सकता है। फैक्ट नंबर 9। गाइज, ये एक मैजिकल ट्रिक है, किसी को मत बताइएगा। दरअसल 5.198303 ये नंबर अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये गूगल मैप की ये वाली इमेज दिखेंगी। और ये इमेज इस नंबर से ही क्यों आती है, तो ये एक मिस्ट्री है। लेकिन कहा जाता है कि जब गूगल ने ये फोटो ली तो इस ब्रिज पर कुछ ऐसा दिख रहा था कि कुछ लोग किसी का मर्डर कर रहे हैं। अगर आपको ये बात सच लगती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। आपने आज तक कई केसेस देखे होंगे जिसमें रात भर फोन चार्जिंग में लगाने से फट जाता है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि फोन कितना भी ओवर चार्ज कर लो कुछ भी नहीं होता। लेकिन आखिर सच क्या है? तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फोन की बैटरी की हेल्थ तो कम हो सकती है। खैर, ओरिजिनल चार्जर से कम नुकसान होता है, और आजकल के लोग किसी भी ब्रांड का चार्जर अपने मोबाइल में घुसेड़ देते हैं, जिस वजह से फोन की बैटरी खराब होने लगती है। और 70 to 80% केसेस में जिनके फोन फटे हैं उनमें फोन डुप्लीकेट चार्जर से चार्ज किया जाता था। इसलिए पहली बात, आप अपने फोन का ओरिजिनल चार्जर ही यूज करें। और रही बात सारी रात फोन को चार्ज करने की, तो ऐसे भी मत कीजिए, क्योंकि ऐसे पार्ट्स बताकर खराब नहीं होते या बताकर नहीं फटते, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज से भी ये फट सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। गाइस, अगर फ्यूचर में आपको किसी ने भी पैसों के बदले में डायमंड दे दिया, या आपको डायमंड लेना है लेकिन डायमंड असली है या नकली है ये हर किसी को पता नहीं होता, तो इसे पता कैसे करें? क्योंकि कई बार डायमंड्स में भी मिलावट होती है, और ऐसे में वो असली है या नकली है ये बताना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लेकिन इसका एक आसान सा तरीका है, आप उस डायमंड का एक्सरे निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ओरिजिनल डायमंड कभी भी एक्सरे में नहीं आता। इससे हम पता कर सकते हैं कि डायमंड असली है या नकली है। फैक्ट नंबर 6। आपने कई बार लिफ्ट में ट्रैवल करते वक्त देखा होगा कि उस डोर पर एक छोटा सा होल होता है। दरअसल ये होल इमरजेंसी में अपनी जान बचा सकते हैं। पर कैसे? इसमें कोई भी मैजिक नहीं होता, बल्कि ये एक सिंपल सा लॉक होता है। अगर किसी हालत में लिफ्ट रुक जाए या कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो लिफ्ट की चाबी से भी लिफ्ट खोलकर उस इंसान की जान बचाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 5। गाइस, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक अलग सा लॉ है, मतलब कानून है। ये कानून कई लोगों को बहुत अच्छा तो कई लोगों को बहुत बुरा भी लग सकता है। दरअसल अगर आप पाकिस्तान में विदाउट परमिशन किसी का भी फोन इस्तेमाल तो क्या, उसे छू भी नहीं सकते। वहाँ ऐसा करना गैर कानूनी है। इसके लिए आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 4। गाइस, इस इमेज में आपको एक स्कैरी फेस दिख रहा होगा, मतलब एक डरावना चेहरा। ये कोई भी प्लास्टिक से नहीं बना है। दरअसल ये कुछ ऐसा था। अब ये क्या है? ये जापान का एक आइसक्रीम ब्रांड है जिसका नाम पैन ऐप है, जो ऐसे आइसक्रीम्स बनाती है। इसकी खासियत ही ये है कि जब हम इस आइसक्रीम को खाने वाले होते हैं तब ये स्माइली फेस में होता है, लेकिन जब आइसक्रीम खत्म होने वाली होती है तब ऐसा कुछ बहुत ही अच्छा डरावना स्कैरी फेस बन जाता है। आपको क्या लगता है ये तैयार कैसे होता होगा? फैक्ट नंबर 3। गाइज, कई लोगों की कलाई पर, मतलब वेस्ट पर ये वेंस दिखाई देती हैं, और किसी की कलाई पर नहीं दिखाई देती। पर इसका मतलब क्या होता है? एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों की वेंस बाहर निकलती हैं वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि ज्यादातर बुद्धिमान लोगों में ही ये चीज पाई गई है। और जिनकी वेन बाहर नहीं निकलती वो लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। क्या आपकी भी कलाई मोड़ने पर आपके हाथ में भी ऐसीनेस दिखती है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2। गाइस, ये तो आपको पता ही होगा कि एरोप्लेन में एयर होस्टेस होती हैं, लेकिन उनकी सैलरी कितनी होगी? पहले तो मैं आपको बता दूं कि एयर होस्टेस होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। पहले तो आपको 12 पास होना जरूरी है। इसके बाद एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट से इसका कोर्स कर सकते हैं। एयर होस्टेस होने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल और आप फिजिकली फिट होने चाहिए। उसी के साथ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच तक होनी चाहिए। अब बात आती है उनकी सैलरी की।
तो अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइंस में हो तो आपको 25 से 40 हजार रुपए शुरुआती सैलरी मिलती है। वही आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में होने पर आपको 40 से 80 हजार तक शुरुआती सैलरी होती है। आगे जाकर ये आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ती है। फैक्ट नंबर 1 गाइज, आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि आपके घर में जो दूध होता है मतलब मिल्क होता है वो असली होता है या नकली होता है, ये कैसे पहचाने? क्योंकि अभी तो बहुत से दूध में मिलावट होती है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। इस मिलावट को परखने के लिए किसी भी लकड़ी या पत्थर पर दूध की एक बूंद गिराइए। अगर दूध बहकर नीचे गिरे और सफेद निशान बन जाए तो दूध पूरी तरह से प्योर होता है। सिंथेटिक दूध की पहचान के लिए उसे सूंघे, मतलब उसकी स्मेल लेकर देखें। अगर उसमें से साबुन जैसी स्मेल आती है तो इसका मतलब है वो सिंथेटिक मिल्क है, जबकि ओरिजिनल मिल्क की कुछ खास स्मेल नहीं होती। ओरिजिनल मिल्क स्टोर करने पर अपना कलर बिल्कुल भी नहीं बदलता, जबकि एक नकली दूध का कलर बाद में पीला पड़ने लगता है। वही असली दूध को हाथों के बीच रगड़ने पर कोई चिकनाहट महसूस नहीं होती। वही नकली दूध को अगर आप हाथों के बीच रगड़ेंगे तो आपको डिटर्जेंट जैसे चिकनाहट महसूस होगी। तो ऐसे ही कुछ साइंस हैं जिससे असली और नकली दूध का पता चलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।